हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो सभी। आप सभी का मैं बीएल प्रजापत हमारे यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान में परिवहन। इससे पहले हमने परिवहन पर 3 वीडियो और डाले हैं, तो अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेफोडिल कोचिंग क्लासेस पर जाकर। सबसे पहले मैं आपके सामने एक मोटिवेशन स्पीच कि जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो उस समय आदमी उसके साथ नहीं होता है, और जब उसको सफलता मिल जाती है तो दुनिया उसके साथ होती है। तो हम लोग देखते हैं कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है। जब व्यक्ति संघर्ष करता है उस समय आदमी अकेला होता है। सफलता में दुनिया उसके साथ हो जाती है, यानी जब उस व्यक्ति को सफलता मिल जाती है तो दुनिया उसके साथ हो जाती है। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने ही इतिहास रचा है। यानी संघर्ष में आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर यह जग हंसा है उसी ने ही इतिहास रचा है। एक और कि जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में जो खुश रहता है, जिंदगी उसी के ही आगे सिर झुकाती है। तो हम लोग पढ़े थे राजस्थान में परिवहन, और हमारा जो भूगोल के अंदर यही टॉपिक चल रहा था राजस्थान में परिवहन। तो हम देखते हैं राजस्थान में परिवहन। सबसे पहले हमने परिवहन में बात की थी NH-15 की। किसकी बात की थी? नेशनल हाईवे NH-15, जिसके हमने 3 टुकड़े किए थे। कितने टुकड़े किए थे? NH-15 के हमने 3 टुकड़े किए थे। 62, 11 व 68। 62, 11 व 68। देखिए हम लोगों ने NH-15 को हमने पढ़ा है, पूरी डिटेल के साथ हमने पढ़ा है। देखिए NH-15 को हमने 3 भागों में इसे विभाजित किया गया था। तो हमने पढ़ा था कि NH-15 था वो 62, 11 व 68 3 भागों में बंट चुका है। तो पठानकोट, पठानकोट पंजाब से ये NH-15 निकला है मित्रों। देखिए पहले NH-15 था जो यह पठानकोट पंजाब से ये निकलता था, और ये राजस्थान में गंगानगर जिले से ये एंट्री करता था। कहां से एंट्री करता था? गंगानगर जिले से ये एंट्री करता था NH-15। इसके बाद में NH-15 है, ये गंगानगर शहर से निकलने के बाद थोड़ी सी ये हनुमानगढ़ की सीमा बनाता है। कौन सा? NH-15 किस जिले की सीमा बनाता है? NH-15 है जो हनुमानगढ़ जिले की सीमा बनाता है। इसके बाद में दोस्तों NH-15 है, यह बीकानेर जिले की, बीकानेर शहर से होता हुआ यह आता है मित्रों। कहां पर? जोधपुर की सीमा बनाता है। किस जिले की? जोधपुर जिले की सीमा बाग फुलौदी से होता हुआ यह NH-15 यहां से निकलता है। इसके बाद में मित्रों ये जैसलमेर जिले में चला आता है, यानी जैसलमेर शहर से ये निकलता है। इसके बाद में मित्रों NH-15 है, यह बाड़मेर जिले से होता हुआ और यह जालोर की सीमा बनाता हुआ यह चला जाता है गुजरात के श्यामख्याली, गुजरात तक ये NH-15 जाता था। कौन सा NH हुआ? ये 15 NH हुआ। पठानकोट पंजाब से NH-15 शुरू होता है, और यह NH राजस्थान के गंगानगर जिले से ये प्रवेश करता है। इसके बाद में मित्रों यह हनुमानगढ़ जिले की सीमा बनाता हुआ बीकानेर शहर से निकलता है NH-15। पुराने वाले NH-15 की मैं बात कर रहा हूं, ये जो निकलता है यहां से। इसके बाद में मित्रों बीकानेर से निकलने के बाद यह NH जोधपुर जिले की सीमा बनाता हुआ यह NH चला आता है जैसलमेर जिले में। किस जिले में? जैसलमेर जिले में चला आता है NH-15।
इसके बाद में जैसलमेर से निकलने के बाद यह बाड़मेर जिले की शहर से बाड़मेर जिले शहर से होता हुआ यह एनएच जालोर से होता हुआ यह गुजरात राज्य में एंट्री करता है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में यह प्रवेश करता है और यह सामख्याली स्थान तक ये NH 15 जाता था। तो ये अपना हुआ NH 15 जिसको 3 भागों में इसे विभाजित किया गया था। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मित्रों NH 62। कौन सा है? NH 62 है मित्रों। देखते हैं NH 62 को। NH 62 है, यह अबोर से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? अबोर से शुरू होता है NH 62 और गंगानगर हनुमानगढ़ से होता हुआ ये बीकानेर तक ये आता है। कौन सा? NH 62। तो ये कौन सा NH हुआ मित्रों? ये NH हुआ 62। ध्यान से देखना है इन जो NH 62, 11 व 68 है, क्योंकि हर परीक्षा में NH 15 से संबंधित यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली बार रीट में भी यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि NH 15 है वो निम्नलिखित में से कौन से जिले से होकर नहीं गुजरता है। तो बार बार परीक्षा में मतलब यहाँ से प्रश्न आते हैं, NH 15 से पूछे जाते हैं। लगभग यही यानी कि जो ज्यादा संभावना रहती है। देखते हैं हम NH 62 यानी अबोर से शुरू होकर ये बीकानेर तक आता है NH 62। इसके बाद मित्रों जो ये NH 62 है यह अपना रूट चेंज कर लेता है, यानी NH 15 से हटकर यह चला आता है नागौर। नागौर के बाद में मित्रों ये कहां आता है? नागौर के बाद में अगर आपको जोधपुर आना है तो आप NH 62 का प्रयोग ये करोगे। अगर जोधपुर से आपको आना है पाली, कहां आना है? जोधपुर से अगर आपको पाली आना है तो आप NH 62 का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? NH 62 का प्रयोग करोगे। इसके बाद मित्रों अगर आप पाली से आपको आना है सिरोही तो आप NH 62 का प्रयोग करोगे और सिरोही के पिंडवाड़ा नामक स्थान पर आकर ये पिंडवाड़ा नामक स्थान तक ये आता है NH 62। तो NH जो 62 है मित्रों यह बीकानेर से NH 15 को छोड़ देता है और यह चला आता है नागौर। नागौर के बाद में अगर आपको आना है जोधपुर तो आप NH 62 का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? NH 62 का प्रयोग करोगे। इसके बाद में अगर आपको आना है कहां पर? पाली आना है तो आप NH 62 का प्रयोग करोगे। पाली से आपको आना है सिरोही तो आप NH 62 का प्रयोग करोगे। तो यह है मित्रों NH 62 जो अबोर से लेकर सिरोही पिंडवाड़ा तक ये आता है NH 62। इसके बाद में हम देखते हैं NH 11 को। किसको देखते हैं? NH 11 को देखते हैं मित्रों। देखिए NH 11 बीकानेर से लेकर NH 11 बीकानेर से लेकर NH जैसलमेर तक, कहां तक है? जैसलमेर तक NH क्या है? 11 है। यानी अगर आपको बीकानेर से वाया आपको आना है जैसलमेर, कहां आना है? जैसलमेर आपको आना है तो आप NH 11 का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? NH 11 का प्रयोग करोगे। इसके बाद में अगर आपको आना है जैसलमेर से आपको जाना है श्यामखाली, मतलब जैसलमेर से आगे आपको जाना है गुजरात तक तो आप NH किसका प्रयोग करोगे? NH 68 का प्रयोग करोगे। NH 68 यानी जैसलमेर से आगे NH 68 है और बीकानेर से लेकर जैसलमेर तक NH 11 का प्रयोग करोगे और NH 62 अबोर से लेकर बीकानेर तक NH क्या है? 62। तो इससे संबंधित हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है NH 15 को पूरी डिटेल के साथ हमने पढ़ा है। एकमात्र NH 15 है जो राज्य का सबसे लंबा NH है। इसकी लंबाई 893.50 किलोमीटर है और यह NH 15 है मित्रों ये रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरता है। तो रेड क्लिफ रेखा के समानांतर गुजरने वाला NH कौन सा हुआ? 15 हुआ। थार के मरुस्थल में गुजरने वाला सबसे लंबा NH कौन सा है? थार के मरुस्थल से गुजरने वाला सबसे लंबा NH कौन सा होगा?
NH15 होगा। इसके बाद में देखते हैं कि यह 7 जिलों से होकर गुजरता है। NH जो 15 है मित्रों, यह 7 जिलों से होकर गुजरता है। गंगानगर, गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, और इसके बाद में मित्रों ये बीकानेर, बीकानेर, इसके बाद में मित्रों जोधपुर, इसके बाद में जोधपुर, और इसके बाद में जैसलमेर, इसके बाद में बाड़मेर, और इसके बाद में जालौर। तो यह मुख्यतः 7 जिलों से होकर गुजरता है NH15। अगर आपको आपके परीक्षा में पूछा जाए कि NH15 है कितने जिला मुख्यालयों से होकर गुजरता है NH15, तो मित्रों यह जो मैं जिस जिले के नीचे रेड कलर से लाइन ये खींच रहा हूं, इसका मतलब है कि यह जिला मुख्यालयों से होकर गुजरता है। तो गंगानगर जिला मुख्यालय से होकर ये गुजरता है NH15। इसके बाद में बीकानेर जिला मुख्यालय से होकर ये गुजरता है NH15। इसके बाद में जैसलमेर से होकर ये गुजरता है, और इसके बाद में बाड़मेर। तो यह मुख्य रूप से 4 जिलों यानी 4 जिला मुख्यालय से होकर ये गुजरता है, जिसमें से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर व बाड़मेर जिले सम्मिलित हैं। तो NH15 7 जिलों से होकर गुजरता है और 4 जिला मुख्यालय से होकर गुजरता है। तो ये हुआ मित्रों अपना NH15। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मित्रों हम देखते हैं NH जो नेशनल हाईवे है अपना 8। देखिए मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेस वे की। एक्सप्रेस वे, देखिए एक्सप्रेस वे क्या होता है? वे राष्ट्रीय राजमार्ग। कौन से? वे राष्ट्रीय राजमार्ग जिन पर यातायात की साधन होते हैं, उनको दबाव होता है उनको कम करने के लिए उनको 6 लाइन में 8 लाइन में चेंज कर दिया जाता है, तो उसे एक्सप्रेस की श्रेणी में रखा जाता है। तो एक्सप्रेस वे का मतलब क्या होता है कि वे राष्ट्रीय राजमार्ग जिन पर यातायात के साधनों के दबाव को कम करने के लिए उनको 6 व 8 लाइन में चेंज कर दिया जाता है, तो इसे एक्सप्रेस वे की श्रेणी में रखा जाता है। तो भारत का हम बात करें कि भारत का प्रथम एक्सप्रेस वे जयपुर गुड़गांव एक्सप्रेस था। जयपुर गुड़गांव एक्सप्रेस वे है। और राजस्थान में बात करें कि राजस्थान का एक्सप्रेस वे कौन सा है? राजस्थान का एक्सप्रेस वे है NH8। NH8 जिसके वर्तमान में NH8 को 2 भागों में इसे विभाजित कर दिया गया है। NH8 को 48 व 58। 48 व 58। तो NH8 है, उनके वर्तमान में नए नंबर पूछे जाए तो NH48 व NH58 इसके नए नंबर हैं। तो हम चर्चा करेंगे NH8 की, और यह एक एक्सप्रेस वे भी है। एक्सप्रेस वे यानी भारत का प्रथम एक्सप्रेस वे जयपुर गुड़गांव एक्सप्रेस था। और राजस्थान का जो एक्सप्रेस वे है वो NH8 है, जिसके वर्तमान में इनको 2 भागों में इसे विभाजित किया गया है, 48 व 58। देखते हैं हम NH8 को। देखिए मित्रों, NH जो 8 है यह है दिल्ली से शुरू होता है। कौन सा? NH नेशनल हाईवे 8, जिसके नए नंबर क्या है? 48 व 58। देखिए मित्रों, जो NH8 है यह दिल्ली से शुरू होता था, और दिल्ली से शुरू होने के बाद मित्रों यह सीधा हरियाणा के गुरुग्राम
हरियाणा के गुरुग्राम से होता हुआ राजस्थान में ये अलवर जिले में एंट्री करता है। कहां एंट्री करता है? अलवर जिले में ये एंट्री करता है NH-8। इसके बाद में मित्रों यह चला आता है, अलवर जिले के बाद में यह जयपुर आता है। जयपुर के बाद में मित्रों यह जो NH-8 है मित्रों, यह अजमेर आता है। और अजमेर के बाद में ये आता है मित्रों राजसमंद। कहां आता है? राजसमंद। इसके बाद में उदयपुर और इसके बाद में डूंगरपुर होता हुआ ये चला जाता है मित्रों गुजरात। और गुजरात के बाद में मित्रों आगे चला जाता है मुंबई तक। कौन सा? NH-8। देखिए मैं पुराने वाले NH-8 की बात कर रहा हूं जो दिल्ली से शुरू होता था। NH-8 दिल्ली से शुरू होता था, वाया गुरुग्राम हरियाणा से होता हुआ ये राजस्थान में एंट्री करता है अलवर जिले से। कहां से एंट्री करता है? अलवर जिले से एंट्री करता है। इसके बाद में मित्रों यह आता है जयपुर में। कहां आता है? जयपुर में आता है। इसके बाद में मित्रों NH-8 है, जयपुर के बाद में आता है मित्रों अजमेर। कहां आता है? अजमेर। इसके बाद में यह आता है मित्रों राजसमंद। राजसमंद। और इसके बाद में मित्रों NH-8 है, यह उदयपुर आता है। इसके बाद में ये डूंगरपुर होता हुआ ये गुजरात राज्य से होता हुआ ये मुंबई तक जाता है। देखिए यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और जयपुर, राज्य की राजधानी जयपुर को जोड़ता है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, यह शहर इसी पर स्थित है, इसी जिले पे, इसी NH पर ये स्थित है। तो मैं पुराने वाले NH की बात करूं तो यह दिल्ली से निकलने के बाद ये गुरुग्राम हरियाणा से होता हुआ ये राजस्थान के अलवर जिले में एंट्री करता है। इसके बाद में जयपुर जिले में आता है। और इसके क्रम में देखे जाए, आगे की क्रम में देखा जाए तो ये अजमेर जिले में आता है। इसके बाद में राजसमंद, इसके बाद में उदयपुर, इसके बाद में डूंगरपुर से होता हुआ ये चला जाता है गुजरात राज्य में। कहां चला जाता है? गुजरात राज्य में चला जाता है, जहां पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर से होता हुआ अहमदाबाद, वडोदरा और ये मुंबई तक जाता है NH-8। अब देखते हैं हम NH-8 के हमने जो पोस्टमार्टम किया तो हमारे सामने दो रिपोर्ट निकल के आई, NH-48 व NH-58। तो देखते हैं NH-48 कहां से कहां तक है और NH-58 कहां से कहां तक है, क्योंकि NH-8 के वर्तमान में नए नंबर दिए गए हैं NH-48 व 58। देखते हैं मित्रों, दिल्ली से लेकर अलवर जयपुर NH जो 48 है यह दिल्ली से शुरू होता है, गुरुग्राम होता हुआ अलवर, जयपुर, जयपुर और अजमेर तक क्या है NH-48। NH क्या हुआ? 48 हुआ। दिल्ली से लेकर अजमेर तक NH क्या हुआ? 48 हुआ। इसके बाद में मित्रों ये अपना रूट चेंज कर लेता है, NH-48 अपना रूट चेंज कर लेता है और अजमेर से ये सीधा आता है कहां पर? भीलवाड़ा आता है। NH-48 है मित्रों, अजमेर के आने के बाद, अजमेर के बाद ये अपना रूट चेंज कर लेता है, NH-8 को ये छोड़ देता है और अजमेर के बाद ये आता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद ये आता है मित्रों चित्तौड़गढ़ आता है और उसके बाद मित्रों ये उदयपुर होता हुआ, डूंगरपुर होता हुआ यह चला जाता है मुंबई तक। ये कौन सा हुआ? NH-48 हुआ। देखिए NH-48 दिल्ली से लेकर अजमेर तक, यह प्रश्न DSCC में भी पूछा गया था।
जयपुर को दिल्ली से जयपुर को जोड़ने वाला एनएच कौन सा हुआ? एनएच 48 हुआ। कौन सा हुआ? एनएच 48 हुआ मित्रों। तो जयपुर अजमेर तक ये एनएच 48 है। इसके बाद में जो एनएच 8 है, कौन सा? एनएच 8 है, यह रूट ये छोड़ देता है एनएच 48। अजमेर से ये सीधा आता है भीलवाड़ा। कहां पर आता है? भीलवाड़ा आता है। भीलवाड़ा के बाद में एनएच 48 है, वो चित्तौड़गढ़ होता हुआ यह उदयपुर से होता हुआ ये डूंगरपुर आता है और ये आगे मुंबई तक जाता है। तो ये भाग किसका हुआ? एनएच 48 का हुआ। एनएच 48 की खास मुख्य बात क्या है कि राजस्थान का एकमात्र घूमता फिरता मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल स्थित है एनएच किस पर? एनएच 48 पर। अगर पुराने वाले नंबर पूछे जाए तो एनएच 8 पर है। राजस्थान का एकमात्र घूमता फिरता मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल किस एनएच पर स्थित है? तो वर्तमान में देखा जाए तो मित्रों एनएच 48 पर है। अगर पुराने वाले नंबर पर देखा जाए तो राजस्थान का जो घूमता फिरता मोबाइल ट्रॉमा हॉस्पिटल है वह किस पर स्थित है? एनएच 8 पर है। लेकिन वर्तमान की कड़ी में देखें तो ये एनएच 48 पर स्थित है। इसके बाद में देखा जाए कि जो एनएच 48 की जो कुल लंबाई थी, पहले इसकी लंबाई थी मित्रों कितनी? एनएच 8 की 704 किलोमीटर थी। कितनी थी? 704 किलोमीटर थी। लेकिन अब वर्तमान में कितनी है? 774 किलोमीटर। कितनी है मित्रों? 774 किलोमीटर। इतनी क्यों है देखते हैं कि पहले ये सीधा था एनएच दिल्ली से गुरुग्राम होता हुआ अलवर, जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, ये पहले सीधा था। अब इसमें थोड़ा क्या ये चेंज हो गया। देखिए 48 है ये चेंज हो गया। अजमेर से थोड़ा सा इधर घूमकर ये आता है। तो ये थोड़ी इतनी दूरी इसमें वो थोड़ी शामिल कर दी गई। तो वर्तमान में ये 774 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है, किलोमीटर ये लंबा है इतना। तो ये है वो अपना एनएच 8। अब हम देखते हैं एनएच 58 को। किसको देखते हैं? एनएच 58 को। तो एनएच 8 को आपको पूरे ध्यान से ये पढ़ना है। एनएच 8 से एनएच 15 से प्रश्न परीक्षा में कई बार ये पूछा जाता है चाहे बीएसटीसी हो, चाहे रीट हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो। तो इसमें ये प्रश्न पूछा जाता है कि जयपुर से दिल्ली को जोड़ने वाला एनएच क्या है? सीधी सी बात है, पूछ सकता है कि एनएच 8 राजस्थान के किन किन जिलों से होकर गुजरता है। तो आप देख रहे होंगे इस बोर्ड पर अलवर वाया जयपुर वाया अजमेर वह राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर वह तो ये इतने जिलों से होकर ये गुजरता है। अगर आप एनएच 48 आपसे पूछा जाए कि एनएच 48 कितने जिलों से होकर गुजरता है तो अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर ये एनएच 48 होकर यहाँ से गुजरता है। तो आप लोगों को तैयारी करनी है, पूरी जी जान लगा दो तैयारी के लिए। आप लोगों को तैयारी करनी है और हर बार यहाँ से जो परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट, जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं बनता। तो आपको तैयारी करनी है। परीक्षा चाहे आपके अनुसार कब भी हो, चाहे 2021 में हो या फिर 2020 में हो, तो आपको लगातार तैयारी करनी है रीट या पटवार या राजस्थान पुलिस की। तो हम लोग देख रहे थे जो ये एनएच 8 है और इसी में हम देख रहे थे एनएच 48। देखिए एनएच 48 दिल्ली से गुरुग्राम, अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़। एक बार पुनः आप इसको देख सकते हो। एनएच 8 के दो टुकड़े किए गए हैं मित्रों, 48 व 58। अब 48 कठों लेके कठ तक है। देखो दिल्ली से लेकर एनएच 48 है, यह अलवर, जयपुर, अजमेर, अजमेर तक कठ तक है। अजमेर तक ये एनएच 48 है। इसके बाद में एनएच 48 है, ये पुराने वाले 8 को ये छोड़ देता है और ये अजमेर से कहां आता है? भीलवाड़ा आता है। कहां आता है? भीलवाड़ा। इसके बाद में चित्तौड़ आता है। इसके बाद में उदयपुर होता हुआ ये मुंबई तक ये जाता है। अगर एनएच 48 की हम आगे की ओर देखें तो मुंबई से ये आता है बेंगलुरु कर्नाटक और कर्नाटक से चेन्नई तमिलनाडु तक एनएच 48 का ही भाग है।
तो ये हुआ अपना NH48। अब हम देखते हैं NH8 की क्या रिपोर्ट है। देखिए मित्रों, NH जो 58 है, यह है चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील से ये निकलता है NH58। किसकी बात कर रहे हैं हम? NH58 की हम बात कर रहे हैं। देखिए मित्रों, NH58 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 देखिए, NH58 चूरू के रतनगढ़ से ये निकलता है NH58। इसके बाद में चूरू से ये निकलता है NH58। चूरू जिले के रतनगढ़ तहसील से होता हुआ ये कहां पर आता है मित्रों? यह नागौर के लाडनू मेरता होता हुआ ये पुष्कर अजमेर चला जाता है। पुष्कर अजमेर चला जाता है NH58। ये कौन सा हुआ मित्रों? NH58 हुआ। देखिए यह NH8 है, यह देखते हैं हम। NH58 है, चूरू रतनगढ़ से ये निकलता है और यह यहां से निकलने के बाद नागौर के लाडनू मेरता होता हुआ ये पुष्कर अजमेर। तो NH58 है, नागौर लाडनू मेरता पुष्कर अजमेर से होता हुआ ये NH किसे मिल जाता है? NH8 में मिल जाता है। तो प्रश्न क्या है कि पुष्कर, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर कौन से NH पर स्थित है? तो NH58 पर स्थित है। यहां से ये था NH62 था। देखिए 89 NH नेशनल हाईवे 89 के नए नंबर क्या है मित्रों? NH62 है 58। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि NH89 के जो नए नंबर है वो है 62 है 58। देखिए NH62 बीकानेर से लेकर नागौर तक, अगर बीकानेर से नागौर आपको आना है तो NH62 का प्रयोग करोगे। ये NH89 के नए नंबर है। और आपको नागौर से अजमेर आना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? सीधी सी बात है, किसका प्रयोग करोगे? NH58 का प्रयोग करोगे। तो NH8 के नए नंबर क्या है? 48 व 58, बल्कि 62 व 58 89 के भी नए नंबर हैं। तो यहां से ये NH आता है। अजमेर के बाद ये NH राजसमंद होता हुआ उदयपुर होता हुआ, उदयपुर से मित्रों यह चला आता है गुजरात के पालनखेड़ा ब्रह्म तक। पालनखेड़ा ब्रह्म तक, यानी NH58 चूरू से शुरू होकर अजमेर वाया राजसमंद वाया उदयपुर वाया ये होता हुआ उदयपुर से ये आता है मित्रों का पालनखेड़ा ब्रह्म, गुजरात तक NH58 आता है। और ये NH8 का रूट ये चेंज कर लेता है। तो देखिएगा, जब NH58 गुजरता है उदयपुर व राजसमंद जिले की जो सीमा है वहां से ये NH गुजरता है। तो यह कहां से गुजरता है मित्रों? यह गुजरता है चिरवा घाट सुरंग से। NH58 क्या नाम क्या हुआ? चिरवा घाट सुरंग से कौन सा NH निकलता है? तो NH58 निकलता है। कौन से? चिरवा घाट सुरंग से NH कौन सा निकलता है मित्रों? चिरवा घाट सुरंग से NH58 निकलता है। तो ये है अपना NH58। तो हमने पढ़ा NH8 को कि नेशनल हाईवे NH इसके नए नंबर है 48 व 58। क्या है?
इसके नए नंबर है 48 व 58, जो दिल्ली से शुरू होकर गुरुग्राम हरियाणा, इसके बाद में अलवर, जयपुर, अजमेर तक NH 48 है। इसके बाद में ये NH 8 को छोड़ देता है और अजमेर से अपना अलग रूट बना लेता है, जहां से भीलवाड़ा, चित्तौड़ व उदयपुर से होता हुआ ये डूंगरपुर आता है और उसके बाद में गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा और मुंबई तक ये चला जाता है। आगे की हम इसकी बात करें तो मुंबई से मित्रों ये चला जाता है बेंगलुरु, कर्नाटक और चेन्नई, तमिलनाडु तक ये जाता है। इसके बाद में NH 58 की बात करें तो NH 58 है मित्रों, यह NH 89 का भी नए नंबर है 89 के 62 व 58। यानी बीकानेर से आपको नागौर आना है तो आप NH 62 का प्रयोग करोगे और आपको नागौर से अजमेर आना है, पुष्कर अजमेर, तो आप NH 58 का प्रयोग करोगे। इसके बाद में NH 58 है अजमेर से होता हुआ राजसमंद, उदयपुर, इन दोनों की सीमा पर चिरवा घाट शुरू से होकर ये गुजरता है NH 58। इसके बाद उदयपुर से ये NH 8 को छोड़ देता है और ये है गुजरात के पालनखेड़ा, ब्रह्म तक ये जाता है। कौन सा? NH 58। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो NH 48 है, यह वर्तमान में जो अपनी है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना परियोजना का भाग कौन सा है? तो NH 48 है। राजस्थान का कौन सा NH है? भारत का भी पूछ ले तो NH कौन सा है? 48 स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का भाग है NH 48। और इससे पहले कौन सा NH था? NH 8 था। NH कौन सा था? इससे पहले NH 8 था और वर्तमान में बात करें NH 58 था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो मित्रों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद साथियों।